हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा सिविक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसके लिए आप वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। तो इसमें देखो, सबसे पहले क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्या है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1789। सेकंड क्या है, द मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 मार्क्स द इज द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्या, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। फोर्थ क्या है, India became independent on 15th August 1947. Fifth क्या है, the Constitution adopted on 26th November 1949. Sixth क्या है, the Constitution came into effect on 26th January 1950. ठीक है, तो आप अंडरलाइन इसको कर देना, 26 जनवरी 1950, ये आपका अंडरलाइन रहेगा। सेवन्थ क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड इज कंसिडर्ड टू बी प्राइमरीली अनरिटन। एट्थ क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एस्टेब्लिश टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आगे क्या है, देखो, मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए, कॉलम बी। पहला क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेकंड क्या है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्या है, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे। ठीक है, ऐसे आपको लिखना और याद रखना है। बाकी का ट्रू और फॉल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए हैज़ ओनली 7 आर्टिकल्स, क्या है, ट्रू है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड इज कम्प्लीटली रिटन, ये क्या है, फॉल्स है। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 26 जनवरी 1950, ये फॉल्स है। 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। ठीक है। फोर्थ क्या, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रू है ये। ठीक है, अब आगे क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन इन 1 ईयर, ये क्या, फॉल्स है। द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, ये क्या, ट्रू है। ठीक है, अब आगे देखो क्या है आपको, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट, क्या है यहाँ पर। पहला, प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर में आप क्या लिखोगे, कुछ इस तरीके से, द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स रूल्स अबाउट सिटीजनशिप, द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड द स्टेट, इलेक्शंस, लॉज एंड गवर्नेंस। ठीक है, अगला क्या लिखोगे, दीज आर फंडामेंटल रूल्स बाय विच कंट्री इज गवर्न। हो गया। अगला पॉइंट है, दीज प्रोविजंस हेल्प मेंटेन ऑर्डर एंड इंश्योर जस्टिस इन द सोसाइटी। अगला क्या है, दे एक्ट एज अ गाइड फॉर द गवर्नमेंट इन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लॉज। अगला पॉइंट है, विदाउट दीज प्रोविजंस देयर वुड बी कन्फ्यूजन एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी इन द गवर्नेंस। ओके, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द गवर्नेंस। अब आगे क्या है, देखो, सेकंड में आपको पहला हो गया कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर। इट मार्क्स द डे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन 1949। ठीक है, अगला पॉइंट है, द डे इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिमाइंड्स अस ऑफ द वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑन विच आवर नेशन स्टैंड। अगला पॉइंट है, स्कूल्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन दिस डे। अगला पॉइंट है, इट ऑल्सो हाईलाइट्स द एफर्ट्स ऑफ आवर लीडर्स हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन विद ग्रेट केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलो भी आगे चलते हैं। सेकंड में क्या डिस्कस, क्या यहाँ पर, अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज स्टेब्लिश्ड। तो आंसर क्या है, टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज सेट अप इन 1946. It had 299 members and was held by Dr. Rajendra Prasad. अगला पॉइंट है, द मेंबर वर इलेक्टेड एंड रिप्रेजेंटेड डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट है, द असेंबली वर्कड इन विद द एम ऑफ क्रिएटिंग अ जस्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अगला पॉइंट है, दे हेल्ड डिस्कशंस, एक्सेप्टेड सजेशंस एंड मेड सेवरल अमेंडमेंट्स बिफोर फाइनलाइजिंग द ड्राफ्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर क्या है, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। अगला पॉइंट, ही स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज एंड प्रेजेंटेड अ स्ट्रॉन्ग, इंक्लूसिव एंड विजनरी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। अगला पॉइंट है, ही वर्क डे एंड नाइट टू इंश्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड एवरी सिटीजन्स राइट। ठीक है, अगला पॉइंट अभी, his knowledge of law, economics, and social justice greatly contributed to the drafting process. अगला पॉइंट है, ड्यू टू हिज लीडरशिप एंड डेडिकेशन ही इज राइटली कॉल्ड आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब आगे चलते हैं, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री।
आंसर क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स मेकिंग लॉज अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी इरेडिकेशन, एजुकेशन, कॉमर्स, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एक्सेट्रा। अगला पॉइंट है इट इन्वॉल्व्स द गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स। अगला पॉइंट है द गवर्नमेंट नीड टू टेक डिसीजन फॉर डेवलपमेंट, इक्वालिटी एंड जस्टिस। अगला पॉइंट है इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट द सिटीजन्स इंजॉय सेफ्टी फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। अगला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन लॉ, ऑर्डर एंड पीस इन द कंट्री। ठीक है, अब आंसर पॉइंट वाइज में लिखना, मैंने पैराग्राफ वाइज में दिया, आपको पॉइंट वाइज में लिखना है। ठीक है, चलो भी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन, मैंने डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन चूज करके लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री इज प्राइमरली अनरिटन। कौन से? इंग्लैंड का। वो वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड क्या है? वो अमंग दीज वॉज नॉट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आंसर क्या? महात्मा गांधी। ठीक है, फोर्थ क्या है? वो वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। आंसर है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, अब आगे क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्या है? ऑन व्हाट सब्जेक्ट्स डज द गवर्नमेंट हैव टू मेक लॉज। आंसर क्या है? सब्जेक्ट्स लाइक नेशनल सिक्योरिटी, बाउंड्रीज, एजुकेशन, हेल्थ, poverty eradication, employment, protection of weaker sections and commerce require law making. Okay, अगला पॉइंट है these laws help to create a better living environment for the people. अगला पॉइंट है they provide structure to the government's development plans. अगला पॉइंट है laws ensure that all citizens are treated equally and fairly. ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। Why do we celebrate 26 January as Republic Day? आंसर क्या है? Although the Constitution was adopted on 26 November 1949, it came into effect on 26 January 1950. Okay? Hence, this day is अगला पॉइंट लिखोगे आप, पॉइंट नंबर 2। Hence, this day is celebrated as Republic Day. Next point, it marks the beginning of the India as a republic governed by its own laws. अगला पॉइंट है this day symbolizes the power of citizens to choose their leaders. अगला पॉइंट है रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेटली प्राइड ऑल ओवर द कंट्री विद द परेड्स एंड कल्चरल प्रोग्राम्स। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। थर्ड में क्या है? व्हाट आर एडवांटेज ऑफ रनिंग अ कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर क्या है? पहला पॉइंट, इट इंश्योर्स रूल ऑफ लॉ, लिमिट्स मिसयूज ऑफ पावर, सिक्योर्स राइट्स ऑफ सिटीजन एंड प्रोमोट पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। अगला पॉइंट है इट बिल्ड्स ट्रस्ट अमंग द पीपल टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। अगला पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमोट्स यूनिटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। अगला पॉइंट है इट ऑल्सो इंकरेजेस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड प्रोटेक्शन एंड ऑफ फ्रीडम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। आप इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं सब अच्छे से लिख लो, लर्न कर लो, ताकि आप अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।